क्या होता है बेटा? अभी पता नहीं। वो अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट अपने बेनिफिट्स और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है वो होता है ट्रांसपिरेशन। याद करो, वाटर साइकिल टाइप का बताया था तो मैंने कहा था यहाँ से पानी बहता आ रहा है, यहाँ पेड़ है तो ये ट्रांसपिरेशन से पानी इनफिल्ट्रेट होगा सॉइल में और वो ट्रांसपिरेट हो जाएगा पेड़ों में। ट्रांसपिरेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इवेपोरेशन क्या होता है तो सबको पता होगा, क्यों अभिषेक यादव? इवेपोरेशन वाष्पीकरण। अभिषेक यादव, वाष्पीकरण। सर भूल गए। क्लास को लोगे तब ना याद रहेगा बउआ। जी सर। आता नहीं, आप कैसे दर्शन दे दिए? अरे नहीं सर, फोन ही नहीं था, अब फोन आ गया, ले रहे पहले क्लास। 3 चैप्टर फोन लिया आपको 15 से 20 दिन हो चुके हैं। अभिषेक आपने बताया तो सर मैंने फोन खरीद लिया है। 3 चैप्टर इसके खत्म हो जाएंगे आज अगले। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या हो रहा है आज? मैं कैसे मीटिंग लेफ्ट हो रही है? बात में नेटवर्क इशू है क्या? पता नहीं आवाज सर, आ रही आपकी है किसी आवाज को? अब आ रही है। क्या मीटिंग लेफ्ट हो जाती है? चलो देखो, इवेपोरेशन बेसिकली और कुछ नहीं होता है। इवेपोरेशन होता है पानी का लॉस जब वो एटमॉस्फेयर में भाप बन जाए। पानी जब सूर्य की गर्मी से तपकर भाप बन जाए और पर्यावरण में कहीं खो जाए, उसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, तो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वेपर। ठीक, इसी का उल्टा जब होता है वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। नोट करना हो याद करने के लिए तो नोट कर लीजिए, आप लोग बहुत भूलते हैं। आवाज आ रही है? अभिषेक, प्रीतम, शालीन, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, तो बेसिकली आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन आपको बता दिया क्या होता है, जब पानी पेड़ पौधे सोख लें। इवेपोरेशन क्या होता है, जब पानी एटमॉस्फेयर में जाकर भाप बन जाए। तो इवेपो ट्रांसपिरेशन एक ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसमें पेड़ पानी सोखते हैं और आसपास की मिट्टी से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आया इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ठीक, और ये जो इवेपो ट्रांसपिरेशन की वैल्यू होती है ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। ठीक, इवेपो ट्रांसपिरेशन की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। और कई बार ऐसा होता है, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेना, इवेपो ट्रांसपिरेशन की वैल्यू अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। और कई बार एक ही क्रॉप के लिए अलग अलग सीजन पे अलग अलग समय पर इवेपो ट्रांसपिरेशन की अलग अलग वैल्यूज आने लगती हैं। ठीक है,
ठीक है, समझ में आई ये बात कि नहीं आई? इवेपोट्रांसपिरेशन क्लियर हो गया सबको? भूपेंद्र एनी डाउट? अभिषेक एनी डाउट? उत्तम, शालीन, तो किसी को डाउट हो तो पूछ ले बेटा। तो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से रीसेट कर दीजिए। अच्छा, एक सेकंड रुको। अभिषेक ग्रुप में हो ना? यस सर। पीडीएफ भेजा था, फिर से भेज रहा हूँ। ठीक है। जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज मेरे घर पे जियो का गड़बड़ है कुछ। तो तब तक आगे बता दीजिए। वापस आओ तब तक। फिर आता है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं CIR। नोट कर लीजिए इसको बेटा लोग प्लीज। कंजम्पटिव, CONSUMPTIVE, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR। कौशल और रामायण, आवाज आ रहा है? जी सर जी। जी नोट करते रहिए बेटा। रितम, तुम फिर से ज्वाइन कर रहे हो यार? वो निकल गया था लग रहा था। चलो, तो CIR आपका क्या होता है? अभी इवेपो ट्रांसपिरेशन बता सकते हैं रामायण और कौशल, तुम लोग? जी सर। इवेपो सर ट्रांसपिरेशन आपकी आवाज अब आ रही है? क्लियर नहीं आ रही। आ रही है अब? यस सर अब आ रही। हाँ, इवेपो ट्रांसपिरेशन। अभी देखो कौशल और रामायण, फिर से और बाकी लोग एक बार और सुन लो। ट्रांसपिरेशन होता है जब सॉइल का पानी पेड़ एब्जॉर्ब करें। इवेपोरेशन होता है जब सॉइल का पानी एटमॉस्फेयर में जाकर भाप बन जाए। मतलब दोनों ही तरीकों में पानी का लॉस होता है, और जब दोनों प्रोसेस एक साथ किसी जगह पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन कई बार एक सॉइल के लिए, एक क्रॉप के लिए एक ही अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है, और अलग अलग क्रॉपों के लिए तो अलग अलग होता ही है। अब बात आती है CIR यानी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है? हम ये कहते हैं कि हमें किसी भी सॉइल को इतना पानी प्रोवाइड कर देना चाहिए कि उसका जो इवेपो ट्रांसपिरेशन की नीड है वो पूरी तरह फुलफिल भी हो जाए, और तब भी जमीन में इतनी पानी मॉइस्चर रहे, इतना पानी रहे कि प्लांट के ग्रोथ में कोई कमी नहीं हो। ठीक, जी सर। जी सर। इसके बाद में सर कोई पीडीएफ आपके पास हिंदी में नहीं है क्या? पीडीएफ भेज चुका हूँ, देखो ग्रुप चेक करो, चला गया। नहीं आ तो ये, लेकिन वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है क्या? बेटा हमारे पास कोई किसी लैंग्वेज में नहीं है, हम तुम्ही लोगों से मांग के तुम्ही लोग को देते हैं। बुक वगैरह कॉलेज में पढ़ी है सब।
उसके बाद बात आती है, तो इवेपो कंजम्पशन CIR सबको समझ में आ गया? जी सर। CIR का फॉर्मूला होता है CIR इज इक्वल टू CU माइनस RE। CU माइनस RE। क्रॉप ये कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट यानी CIR निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं मेन। पहला होता है ब्लैनी क्रिडल इक्वेशन और दूसरा होता है हार्गिस क्लास ए पैन इवेपोरेशन मेथड। ज्यादातर जगहों पर हम ब्लैनीज क्रिडल इक्वेशन को ही यूज करते हैं, ये पैन मेथड थोड़ा सा कम यूज होता है। ठीक है, फिर भी हम दोनों को जान लेंगे। ठीक, सबने PDF खोल रखा है कि कोई ऐसा है जो बिना PDF के बैठा है अभी भी? हाँ सर। मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना सबको? जी सर समझ में आ रहा है। देखिए, तो आपके जो ब्लैनीज क्रिडल इक्वेशन है इसका फॉर्मूला क्या है? इन्होंने बोला कि CU जो होगा वो आपका KP अपॉन 40 ब्रैकेट में 1.8T प्लस 32 होगा। अब ये KPT क्या है? ठीक है, तो देखिए CU आपका वही होता है मंथली कंजम्पटिव वैल्यू, यानी जो आपको निकालना होता है CIR से क्या निकालते हो? CIR से आप निकालते हो कंजम्पशन, तो CU आपका वही कंजम्पशन होता है। K होता है क्रॉप फैक्टर। इसको लिख के समझा दूं क्या? नहीं सर ठीक है। लिख के समझा दूं, फॉर्मूला है। डिस्प्ले है ना, सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? अभिषेक दिख रहा है? नहीं, बैक कैमरा ऑन किया है। दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको। अब दिखा? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, उसके बाद फिर चला। ये आपका हो गया कंजम्पशन। ठीक, मंथली होता है ये बेसिकली। तो काफी ब्लर हो रहा है। नेटवर्क इशू है क्या यार? नहीं, आज क्या हो गया? ना वाईफाई ढंग से चल रहा है, ना मोबाइल नेटवर्क सही चल रहा है। जियो में ही दिक्कत है।
क्लैरिटी अब क्लैरिटी आई कि नहीं? क्लैरिटी तो आई नहीं, बट आप चले गए। वीडियो बोल चले गए। एक मिनट रुको, बता रहे। दो सेकंड का समय पर रिसर्च करना है, ऊपर जाने पर रूम चेंज करना है। ग्रुप में फोटो भेजिए, देखो। फोटो मिली सबको? जी सर। हाँ, तो देखिए उसमें जो पहला है वो फॉर्मूला है। बाकी जो आपकी चाहे CU की वैल्यू हो, चाहे T की वैल्यू हो, चाहे ठीक है आपका P की वैल्यू हो, ये सब आपका मंथली लिया जाएगा। मतलब CU जो है वो आपका कंजम्पशन निकलेगा मंथली, टेम्परेचर जो होगा वो मीन टेम्परेचर निकाला जाएगा मंथली, K आपका क्रॉप फैक्टर होता है, और P होता है मंथली परसेंट ऑफ एनुअल सर ये डेट, सॉरी रेनफॉल नहीं होता है, डे लाइट होता है। सर इसमें पी दिया है जब मंथली परसेंटेज ऑफ डेट टाइम आवर। हाँ, डे लाइट आवर्स। जो यार इसको सही करके भेज दो, ना कोई देखेगा तो कहेगा गलत पढ़ा रहा है। के क्रॉप फैक्टर है, पी टेम्परेचर है, और ई ट्रांसपिरेशन। अब देखो, ठीक है, तो आपका बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। कौशल पढ़ाई कर ले। ठीक, तो बेसिकली इस फॉर्मूले में क्या निकालते हैं हम? CU निकालते हैं। CU का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। अब इसी फॉर्मूले को हम अगर हम P/40 1.8 T प्लस 32 को F मान लें, ठीक, K को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को अगर हम F मान लें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CU इज इक्वल टू KF हो जाएगा। यस सर। जी गुरुजी। ठीक,
अब इन्होंने बोला कि देखिए बात क्या होती है, के की वैल्यू हमने कहा बेसिकली होती है क्रॉप फैक्टर, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो वो आपके छोटे छोटे पीरियड्स होते हैं जब आपका इरिगेशन ज्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उन जगहों पे जो आपकी क्रॉप फैक्टर की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, ठीक। तो आपने ये इतनी बात समझ में आई। तो के की वैल्यू हर क्रॉप के वो इरिगेशन के हिसाब से चेंज हो रही है, और इरिगेशन की ही बात हुई तो हमने कहा था कि इंडिया में आपका जो ये आपका कंजम्पशन होता है ये एक क्रॉप पे ही कई बार बदल जाता है, तो हर क्रॉप पे तो बदलेगा ही बदलेगा। अभी मैंने बोला था ना इवेपो ट्रांसपिरेशन का रेट बदलता रहता है। हाँ जी सर। यस सर। हाँ हाँ। तो अब अगर मान लो एक क्रॉप है, तुमने धान लगा दिया, अब धान पे ही तुम्हारा पानी का रिक्वायरमेंट कुछ दिनों में बदल रहा, अचानक से बारिश हो गई, तुमने इरिगेशन कम दिया, फिर अगले ही दिन इतनी धूप निकलने लगी कि तुम्हें और ज्यादा पानी प्रोवाइड करना पड़ा, तो आपका क्या हो रहा है, क्रॉप फैक्टर चेंज हो रहा है अपने उसके हिसाब से। तो बेसिकली जब आपका क्रॉप फैक्टर चेंज होता है तो के की वैल्यू चेंज होती रहती है, और के की वैल्यू इतनी ज्यादा चेंज होती है इसीलिए हम बेनले-क्रेडल इक्वेशन को ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं। पहले मैंने जो बोला था वो उल्टा बोल दिया था। क्या हुआ रितम, इसको क्यों भेजे बेटा? सर वो डाटा के हिसाब से दो। अच्छा अच्छा, ठीक। उसमें मैंने उल्टा बोल दिया था गलती से। इंडिया में पैन वाला मेथड ज्यादा यूज होता है, ये हेनले-क्रेडल यूज नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में बेसिकली पैन इवेपोरेशन मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी के की वैल्यू इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है कि आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करा के दिखाऊं? हाँ सर एक चलो करा देता हूँ। जी सर। हाँ सर एक दिखा दो। चलो दिखा दे रहा हूँ भैया, काहे गुस्सा रहे हो? इतना बचा है इस चैप्टर में, खत्म करना था। जी सर एक करा, थोड़ा ही बहुत है सर, ज्यादा। न्यूमेरिकल को टिक करिए, न्यूमेरिकल सारे एक साथ कराऊंगा, थ्योरी अभी खत्म करने तो 5 मिनट बचे हैं। ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल टिक करो। न्यूमेरिकल के लिए शाम को एक क्लास ले लूंगा, ठीक। शाम को नहीं तो कल की पहली क्लास में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, पहले चैप्टर थ्योरी खत्म होने दो, ठीक। फिर आता है हरग्रीव्स क्लास, अब पैन इवेपोरेशन मेथड। क्या हो बेटा, क्या हो शालीन, क्या कह रहे हो? लूंगा लूंगा, वो भी लूंगा, वो मैंने कहा नहीं लूंगा। मैं हाईवे हाईवे स्टार्ट करूंगा, हाईवे स्टार्ट करूंगा यार, हाईवे बहुत दिन से पॉज पे है। तीन चैप्टर हो गए हैं, मुझे किसी भी तरह इस हफ्ते आपके 4-4 चैप्टर करने हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक। फिर बात आती है हरग्रीव्स क्लास ऑफ प्लान एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसमें बहुत सिंपल सी चीज दे दी, इन्होंने कहा कि देखिए जो इवेपोरेशन होता है उसको कैलकुलेट हम करते हैं के इंटू ईपी करके, और ईपी क्या होता है आपका, पैन इवेपोरेशन होता है, ठीक। तो इन्होंने कहा जैसे कि अभी देखो सबको सुनाई दे रही है आवाज में, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नो सर। नहीं सर आवाज ठीक आ रही। ठीक, पहले वाला जो हमने फॉर्मूला यूज किया था क्या नाम था उसका रितम, इसके पहले वाले फॉर्मूले का? सर बर्नली कैंडल इक्वेशन, ब्लैने-क्रेडल इक्वेशन, ठीक। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी के की प्रॉब्लम थी, इसमें भी इन्होंने के का फॉर्मूला किया, तो उसमें क्या था कि हमें हर बार के की वैल्यू पता करनी थी। पैन इवेपोरेशन मेथड में इन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ की के की वैल्यू तो हर जगह चेंज होती रहेगी, हर टेम्परेचर में चेंज होगी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उठा के 8 ग्रुप बना दिए कि इंडिया में जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया 8 ग्रुप में,
और उन 8 ग्रुपों का अलग अलग क्रॉप सीजन के हिसाब से के की वैल्यू इन्होंने पहले ही डिसाइड करके एक चार्ट दे दिया आपको। समझे? जी सर। तो सामने पीडीएफ सबका खुला हुआ है? यार पीडीएफ अभिषेक पुरवार अच्छे से बना नहीं पाया है, कई पेज आधे आधे हैं। सर हम्म, चलो मैं अभिषेक से उससे अमन से कह के दोबारा पीडीएफ भिजवा दूंगा ग्रुप। ठीक है, अभी जितना समझा रहा हूँ समझो। तो 8 ग्रुप इन्होंने क्या किए, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक, ग्रुप ए में इन्होंने क्या डाला, पढ़ तो सभी लोग ले रहे हो, पढ़ो। ठीक, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद टेबल है, दोनों टेबल पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बना दिया ईपी की वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 0.459 R इंटू CW इंटू CH इंटू CS इंटू CE। ये सारी वैल्यूज आपको ऊपर के टेबल से मिल जाएंगी या फिर क्वेश्चन में दी होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी सर। हाँ, अब ये बचा आपका खाली इसमें डेल्टा एंड बेस पीरियड। फटाफट अगला लेक्चर ज्वाइन करिएगा, 12 बजते ही ये खत्म करके हाईवे का चौथा चैप्टर शुरू करूंगा आज। जितने बच्चे हैं उतने बच्चे मुझे चाहिए उस क्लास में। ठीक है अभिषेक, कोई बहाना नहीं चलेगा। कौशल, रामायण, 12 बजे वाला क्लास आप लेंगे, इसके बाद वाला मैम लेंगे, इसके बाद वाला क्या? मैम का लेक्चर कितने बजे क्लास होगी? 11 बजे से मैम का है, 12 बजे से मेरा है, 1 बजे से अनुराग सर का है। ठीक है सर, आप टाइम टेबल है, होंगे हम। टाइम टेबल दिया है ना। जितने बच्चे हैं साथ के साथ मुझे